ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक छोटे से द्वीप के कस्बे से आया और जिसने आगे चलकर एक पूरे राष्ट्र की तकदीर ही बदल दी। ये कहानी है सपनों को अनुशासन की आग में तपाकर हकीकत में बदलने की। ये कहानी है अग्नि की उड़ान की, जो एक सपने के अनुशासन से ही मुमकिन हुई। डॉक्टर कलाम का ये जो पावरफुल कोट है ना, असल में यही इस पूरी कहानी का सार है। सपने देखना तो पहला कदम है, लेकिन उन्हें सच करने का जो रास्ता है वो अनुशासन से होकर ही गुजरता है। सोचिए, उनकी शुरुआत कितनी साधारण थी। एक छोटे से तीर्थ नगरी में एक नाव मालिक के घर जन्मे कलाम साहब ने अपनी जिंदगी में जो दूरी तय की वो सचमुच में असाधारण है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई अपनी साधारण सी शुरुआत और इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बीच की दूरी को कैसे भरता है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: अनुशासन। चलिए अब उनके जीवन के उस पहले अध्याय में चलते हैं, जहां उन मूल सिद्धांतों की नींव रखी गई जिन्होंने उन्हें जिंदगी भर रास्ता दिखाया। यही वो मूल सिद्धांत था, मतलब अनुशासन, जो डॉक्टर कलाम की पूरी यात्रा के पीछे की एक, कह सकते हैं, अदृश्य शक्ति थी। ये वो पुल था जिसने उनके सपनों को हकीकत से जोड़ा। उनका बचपन भौतिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से काफी सुरक्षित था और इसकी नींव उनके परिवार ने रखी। पिता जैनुलाब्दीन से उन्हें एक सहज ज्ञान और सादगी मिली, तो माँ आशियम्मा से उदारता का पाठ सीखने को मिला। लेकिन ये उनके दोस्त जलालुद्दीन और शमसुद्दीन थे जिन्होंने उन्हें रामेश्वरम की सीमाओं से परे की दुनिया दिखाई और उनकी जिज्ञासा को पंख दिए। उनका जो श्वार्ट्स हाई स्कूल था, देखने में माहौल बड़ा साधारण था, लेकिन यहाँ से जो सबक मिले वो असाधारण थे। स्कूल के गेट पर ही लिखा था, पंख वाले दिनों को व्यर्थ न जाने दो। समय का सही इस्तेमाल करने का ये पहला पाठ उनके अनुशासन की नींव बना। और उनके टीचर अय्यदुरई सोलोमन, उन्होंने एक ऐसी बात कही जो ताउम्र उनके साथ रही, उनका मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। यही विश्वास उनकी पूरी यात्रा की बुनियाद बना। अब बात करते हैं डॉक्टर कलाम के रास्ते में आई पहली बहुत बड़ी रुकावट की, एक ऐसा पल जो शायद उनके सपनों का अंत भी कर सकता था। जरा सोचिए, जिस एक सपने के लिए इतनी मेहनत की वो बस कुछ ही पायदानों से हाथ से निकल गया। भारतीय वायुसेना में शामिल होने का उनका सपना टूट चुका था। ये एक ऐसी असफलता थी जो किसी को भी तोड़ सकती थी। ऐसे मोड़ पर आखिर कोई करता क्या है? यही सवाल हमें उस खास पल की ओर ले जाता है जहां उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि एक नई दिशा की तलाश की। उन्हें ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद से एक सलाह मिली, और इस सलाह ने, आप कह सकते हैं, उनका पूरा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार करने का अनुशासन सीखा। ये समझना कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक जरूरी पड़ाव है, उनके असली मकसद की ओर पहला कदम था। चलिए अब उनके जीवन के अगले अध्याय पर नजर डालते हैं, जहां वो भारत के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों और नेताओं में से एक बनकर उभरे। और यहां से शुरू होती है उनके वैज्ञानिक जीवन की उड़ान। 1963 में इनको स्पार से शुरुआत हुई और फिर देखिए 1969 तक वो भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन चुके थे। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। 1980 में जब SLV-3 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी तो ये दशकों के अनुशासित प्रयास का नतीजा था। और ये सफर यहीं नहीं रुका। 1983 तक वे भारत के महत्वाकांक्षी मिसाइल कार्यक्रम को लीड कर रहे थे। हर कदम पर उनकी तरक्की डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स का सीधा नतीजा थी। उनका अनुशासन सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी तक ही सीमित नहीं था, ये उनके लीडरशिप का भी आधार था। वो हमेशा नई प्रतिभा को मौका देते, टीम में जोश भरते और सम्मान के साथ फीडबैक देते थे। और सबसे जरूरी बात, वो अपनी टीम को काम करने की पूरी आज़ादी देते, लेकिन जब भी कोई चूक होती तो जिम्मेदारी खुद लेते थे। यही एक अनुशासित लीडर की पहचान है, जो कामयाबी और नाकामी दोनों में अपनी टीम के साथ खड़ा रहता। ये साल 1980 भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। SLV-3 का सफल प्रक्षेपण सालों के अनुशासित प्रयास, टीम वर्क और एक बहुत बड़े सपने का नतीजा था, जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी। ये किस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि उनकी असल पहचान क्या थी। जब वे प्रधानमंत्री से अपनी बेहद साधारण वेशभूषा में मिले तो उन्होंने कहा कि उनकी असली पोशाक तो उनकी सफलता है, वो सफलता जो अनुशासन से पैदा हुई थी। और आखिर में हम उस मूल दर्शन पर आते हैं जिसने उनके पूरे जीवन और उनकी विरासत को एक शक्ल दी। यहाँ पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक तरफ है अनुशासन,
जो सफलता और संतुलन की ओर ले जाता है, और दूसरी तरफ है अराजकता, जो सिर्फ असफलता की ओर ले जाती है। डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन इस बात का सबूत है कि पहला रास्ता चुनकर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। उनका ये मानना था कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों कोई अलग अलग या विरोधी ताकतें नहीं हैं, बल्कि ये तो सच की खोज में एक दूसरे के साथी हैं, और दोनों को ही गहरे अनुशासन और समर्पण की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि अनुशासन कोई पिंजरा नहीं है, बल्कि ये तो वो पंख हैं जो सपनों को उड़ने की असली आज़ादी देते हैं। ये अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की आज़ादी है। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। डॉक्टर कलाम ने तो अपने अनुशासन का इस्तेमाल भारत के भविष्य को संवारने में किया। सोचने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति का अनुशासन किस बड़े सपने को हकीकत में बदल सकता है।